हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट मैच जो कि आज ख़त्म हो चुका है चौथे दिन में। पाकिस्तान के पास 1-0 की लीड थी जो पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच लाहौर में जीता था, और सेकंड टेस्ट मैच हमने स्टार्ट किया रावलपिंडी में। काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया हमने डे 1 पे, स्टैंड मिला हमें और लग रहा था कि हम लोग जो है वो अच्छी लीड जो है वो अच्छा स्कोर सेट करेंगे फर्स्ट इनिंग में। और जिस तरह की पिच रिपोर्ट आ रही थी और जो जिस तरह से पिच तैयार की गई हुई थी, पिक्चर्स आ रही थी पिच की मैच से पहले, लग रहा था कि 300-350 बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पिच के ऊपर। लेकिन वो काफ़ी साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 333 किया। उसके बाद फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका को हमने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद उनके जो टेल एंडर्स थे हमने काफ़ी उनसे मार खाई, और बजाय हम साउथ अफ्रीका से लीड लेते हमने 70 रन की उल्टी लीड उनको दे दी। और जब भी इस तरह का मैच होगा जो अब टर्निंग पिचेस बनाओगे, तो उसमें जिस तरह शान मसूद ने भी पोस्ट मैच में कहा कि जो अब डिफरेंस है दोनों टीम्स का वो फर्स्ट इनिंग में ही डिसाइड हो जाता है। थर्ड इनिंग में कोलैप्स हुआ, वो इनएविटेबल था, वो नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोलैप्स अचानक से हो गया, हमें पता नहीं था ये कोलैप्स हो सकता है ये नहीं हो सकता, वो होना ही होना था। जो डिफरेंस था वो फर्स्ट और सेकंड इनिंग, जो पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग थी और जो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट इनिंग, मतलब ये दो इनिंग्स थी। इनमें डिफरेंस जो क्रिएट होना था वो मैच को डिसाइड करना था कि कौन सी टीम इस मैच में आगे निकलेगी। तो पाकिस्तान के पास एक चांस था वहाँ पे उस लीड लेने का, और अगर लीड ले लेते मे बी वहाँ पे 50 रन की, 60 रन की, 70 रन की, तो वहाँ पे हम 150 भी कर लेते, तो शायद 220-230 के स्कोर के ऊपर हम लोग एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते थे। स्टॉप करना। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि हम लोग मैच हारे क्यों हैं और कहाँ पे हम लोग मैच हारे, तो मैच हम लोग थर्ड इनिंग में जो कोलैप्स हुआ वहाँ पे नहीं हारे मेरे ख्याल में। जो मुझे लगता है कोलैप्स इस तरह की पिचेस पे होता है थर्ड इनिंग में, ये कोई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कोलैप्स नहीं हुआ। अगर हम बात करें बहुत सारे रिसेंटली भी और उससे पहले भी, हम थर्ड इनिंग पाकिस्तान के तो नॉर्मल कोलैप्स हैं। जब भी अच्छी पिच मिलेगी पाकिस्तान अच्छा स्कोर करेगा, 400-500। उसके बाद दूसरी टीम भी अच्छा स्कोर करेगी, और थर्ड इनिंग जब पाकिस्तान आएगी तो पाकिस्तान कोलैप्स करके मैच दूसरी टीम को गिफ्ट कर देगा। इसकी एग्जांपल्स हैं जो रिसेंटली हमने लास्ट ईयर बांग्लादेश के साथ जो पहले टेस्ट मैच हम लोग आ रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर किया, डिक्लेयर किया हमने, और उसके बाद हम लोग मैच हार गए, थर्ड इनिंग कोलैप्स। इसी तरह ही हम लोग इससे पहले बहुत सारे मैचेस हैं। मतलब अगर आप बात करें 2015 में हम लोग दुबई टेस्ट जो इंग्लैंड के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हम लोग हारने लगे थे, सेम स्टोरी वही वाली जो अभी यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम लोग एक और जो होम टेस्ट सीरीज़ थी वो नहीं जीत पाए। मतलब जो अच्छी टीम्स हैं उनके लिए होम टेस्ट जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी एक प्राउड रिकॉर्ड होता है। अगर आप बात करें टॉप टीम्स की, ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की, तो आपको नज़र आएगा कि इंडिया लास्ट कोई 12-14 सालों में सिर्फ एक सीरीज़ आ रहा था, 2012 में जो इंग्लैंड से आ रहा है। उसके अलावा अभी रिसेंटली हारा है न्यूजीलैंड से, वरना उस दौरान 12-13-14 साल में कोई सीरीज़ हारा ही नहीं अपने घर पे। शायद के बीच में एक आधा टेस्ट मैच हार जाए तो हार जाए, वरना सीरीज़ तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज़ हारा हो इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लास्ट 15 ईयर्स में 2010 एशियस के बाद सिर्फ और सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका दो टीम्स हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ में हराया। बट पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान किससे नहीं हारा। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं अपनी होम सीरीज़, इंग्लैंड से हार चुके हैं अपनी होम सीरीज़, बांग्लादेश से हार चुके हैं होम सीरीज़। और अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जैसे टीम्स, तो उनके साथ हमने ड्रॉ की हुई है सीरीज़। कोई हमें एडवांटेज है ही नहीं है। मतलब होम सीरीज़ हम खेल रहे हैं, अवे सीरीज़ खेल रहे हैं। कोई टेस्ट सीरीज़ एक होती है कि जो आपको लगता है कि ये टेस्ट मैच में देना नहीं है, बट पाकिस्तान जो है वो हर मैच को जो है प्लेट में रख के दे रहा है। लास्ट ईयर वेस्ट इंडीज़ से हमने 1-1 से सीरीज़ ड्रॉ की, अब साउथ अफ्रीका से ड्रॉ कर ली है। लास्ट कोई 5 सालों में हम लोग जीते किससे अपने होम पे? किसी से भी नहीं जीते। सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से जीते हैं लास्ट ईयर 2-1, वो भी पहला मैच हार चुके हुए थे। उसके बाद हमने पिचेस चेंज की, हमें लगा कि शायद पिचेस चेंज करेंगे तो हमारी जो लक है शायद चेंज हो, जो हुई भी है। खैर हम कह सकते हैं कि जिस तरह शान मसूद ने भी कहा कि हम 6 मैचेस जब से हमने पिचेस चेंज किए हैं 6 मैचेस हम खेले हैं, 4 जीते 2 हारे। बट 2 हारना इट्स सेल्फ एक क्राइम है। वो भी टीम्स वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका बहुत सी टीम है, बट साउथ अफ्रीका टीम अच्छी है इन साउथ अफ्रीका। एशियन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका को आपको हराना चाहिए। मतलब अगर साउथ अफ्रीका 1-1 करके जा रही है तो ये कोई बहुत
अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के लिए। खैर, जो होना था वो हो गया। एक और सीरीज़ गई आपके हाथ से। पाकिस्तान के पास वैसे ही होम सीरीज़ बहुत कम आती हैं। टेस्ट सीरीज़ आती भी है तो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, मतलब हम लोग सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ हम 3 मैचेस खेलते हैं अपने घर पे, या अवे सीरीज़ के बाकी तो सबके साथ हम 2 मैचेस ही खेलते हैं। अब 2 मैचेस में भी एक हम जीत जाते हैं, एक हम हार जाते हैं, और कभी दोनों ही हार जाते हैं, जो हम बांग्लादेश से हार गए थे। तो अब अगली सीरीज़ है, अब हमें अगला वेट करना पड़ेगा 12 महीने का अगली होम सीरीज़ के लिए। तो देखते हैं तब क्या होता है। इसके अलावा अब करना क्या हमें, मतलब सीरीज़ हार गए, अब क्या हम कैप्टन दोबारा से चेंज कर दें, शान मसूद को हटा दें, कोई नया कैप्टन ले आएँ, या पेसर्स चेंज कर दें, या स्पिनर्स चेंज कर दें, या बैटिंग ऑर्डर बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, इमाम को ड्रॉप कर दें, शान मसूद को ड्रॉप कर दें, साउथ शकील को ड्रॉप कर दें, क्या करें। सो मेरे ख्याल से ओवरऑल पाकिस्तान जो टीम है वो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड है इस वक्त। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिहाज से पाकिस्तान की टीम बेहतर है। आपके पास 7 बैट्समैन हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक। मेरा नहीं ख्याल किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत है इस वक्त। बाबर की फॉर्म मुश्किल लग रही थी फर्स्ट इनिंग में जो उसने शॉट्स खेली हैं, उसके बाद लग रहा था कि शायद बाबर को टेस्ट से ड्रॉप करना चाहिए अब, क्योंकि काफ़ी हमने एक लंबा उसे चांस दिया है। कोई लास्ट 2-3 सालों में इसकी जो एवरेज है कोई 22-23 की टेस्ट एवरेज है। अभी भी कोई 150 डिसाइड नहीं कर दी कि उसकी फॉर्म वापस आकर उसे रखना चाहिए, बट ठीक है, उसे रख सकते हैं, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ तो हो गए बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो मे भी कंटिन्यू करना चाहिए बाबर के साथ में। सो मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग में या इवन बॉलिंग में भी साजिद और नुमान हमारे पास स्पिनर्स हैं, तो स्पिनिंग ऑप्शंस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं हमारे पास। अगर होते तो हम लोग 38 ईयर्स ओल्ड जो है आसिफ अफरीदी, उनका डेब्यू ना करवा रहे होते हैं। सो ऑलरेडी हम रिसोर्सेज कम ही हैं, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं मेरे ख्याल से उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, मीन वाइल आप एक टीम अपनी तैयार कर सकते हो, डोमेस्टिक में आप अपनी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो लड़कों को, कौन से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप स्क्वाड में उनको साथ सेलेक्ट कर सकते हो, बट टीम में मेरा नहीं ख्याल कि बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है कि हम टेस्ट मैच आ रहे हैं। तो ये है आज का जो हमारा टॉपिक था पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का। और उसके अलावा जो है अब हम डिस्कस करेंगे बाकी T20 और वनडे सीरीज़ के लिए जो हमने स्क्वाड सेलेक्ट की है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये कि काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट थी, पाकिस्तान जो टेस्ट मैच हार गया। मतलब डे 2 डे 3 तक भी लग रहा था हमें कि पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ था टेस्ट मैच को, क्योंकि टेस्ट मैच एक रेयर आपके पास चांस होता है टेस्ट मैच खेलने का अच्छी टीम के अगेंस्ट, और वो भी अगर आप इस तरह ज़ाया कर दो तो कोई मज़े की चीज़ नहीं है। मतलब हम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें 2002 में 2006 में हम लोग गए थे, 2-1 से हम लोग हार के आए। उसके बाद 6-7 साल बाद हमने वेट किया साउथ अफ्रीका जाने का। 2013 में हम लोग गए, 3-0 हार के आए। उसके बाद हम लोग 2018-19 में गए, अगेन 3-0 हारे। फिर हम अभी गए हैं रिसेंटली, अगेन हम 2-0 हार के हैं। तो हम लोग तो एक मैच ड्रॉ भी नहीं कर पाते साउथ अफ्रीका में, हम तो हार के आते हैं। क्लीन स्वीप ही हो रहे हैं हमारे पास, मतलब चाहे हम इंग्लैंड जाएँ, हम लोग न्यूजीलैंड जाएँ, ऑस्ट्रेलिया जाएँ। सो जो होम सीरीज़ में हमारे पास चांस था कि हम लोग भी क्लीन स्वीप कर सकें 2-0, नहीं कर पाए, सीरीज़ ड्रॉ करके निकल गई साउथ अफ्रीका। सो उनके लिए एक बड़ी मेरे ख्याल से एक जीत है ये सीरीज़ ड्रॉ करना। मतलब कोई भी जो सीना कंट्रीज़ की टीम आती है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, उनका एशियन कंडीशंस में सीरीज़ ड्रॉ करना भी एक जीत है। सो खुश हैं वो, उन्होंने सीरीज़ ड्रॉ की। अब उनकी अगली सीरीज़ इंडिया में काफ़ी उनके लिए मोटिवेशन है। और इंडिया खुद जो कि एक रीबिल्डिंग फेज़ में जा रही है, जो लास्ट टाइम न्यूजीलैंड से आ रही है। ऑल दो वेस्ट इंडीज से वो जीत गए अभी, बट न्यूजीलैंड से वो 3-0 से आ रहे हैं। और साउथ अफ्रीका बहुत बेकार टीम नहीं है। इनके स्पिनर 3 इनके पास अच्छे स्पिनर हैं। रबाडा बॉलिंग अच्छी करता है, फास्ट बॉलर है। जेंसन है, बैटिंग इनकी ठीक है, और ओवरऑल बैलेंस टीम है। तो ये इंडिया को भी चैलेंज कर सकती है। खैर वो बाकी बाद हम डिस्कस करेंगे। बट ये कि हम लोग जो सीरीज़ हार गए, आई मीन जो टेस्ट मैच हम लोग हार गए, तो वो एक काइंड ऑफ हमारे लिए सीरीज़ हार नहीं है। मतलब अगर आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम से, जो सीना कंट्री, जो एशियन कंडीशन में हमेशा स्ट्रगल करती है, अगर आप उनसे टेस्ट मैच हार रहे हो या ड्रॉ कर रहे हो सीरीज़, तो वो आपके लिए एक सीरीज़ हारने वाला ही, कोई बहुत डिफरेंट नहीं है सीरीज़ हारने से।